कोर्ट में वैसे उसका चालान सबमिट हो गया है, एविडेंस भी चल रही है। एक्चुअली एफआईआर में 9C की है। एफआईआर तो हम कहते हैं कि टोटली ही फेक है, टोटली झूठी है। ये जो पुलिस है वो 5/7/2024 को मैडम के घर में एंटर होती है, विदाउट वारंट एंटर होती है। इससे पहले कोई किसी किस्म का कोई मैडम या उसके हस्बैंड के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। 5 तारीख से 10 तारीख के दरमियान 5 दिन ये मैडम के साथ डिस्कशन में रहते हैं। उस टाइम तक कोई एफआईआर नहीं होती, ना ही कोई ऐसा मटेरियल सामने आता है कि आपके घर से ये बरामद हुआ। जो भी मामला आते हैं उसको भी पता था कि मुझे मेरी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई बंदा रेड करने आता है ना सर, उसकी सीसीटीवी फुटेज बकायदा बनी हुई है, हमने बकायदा दिखाई थी, मैडम ने दिखाई थी ना। आज तक उसके ऊपर कोई उस इंक्वायरी के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर उस इंक्वायरी की इम्प्लीमेंटेशन सीनियर कर दें तो ये मामला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। हम यही चाहते हैं कि मामला लिंगर ऑन ना हो, उस इंक्वायरी के ऊपर बकायदा इम्प्लीमेंटेशन हो। ये हमारे आर्गूमेंट्स हो गए, हमारी सारी बहस हो गई है। वो उसके कौन सा लिंगर ऑन करने के लिए सिर्फ डेटें ले रहे हैं। 5/7 को घर में आकर उसको मान भी नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर भी इंक्वायरी, मैं तो उसके अगेंस्ट भी जाना चाह रहा हूँ। एफआईआर बनती है सीधी कि सीसीपीओ ने अपनी ऑफिशियल इंक्वायरी कर ली, बेशक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा लें। दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ अदाकारा, फिल्म स्टार, स्टेज आर्टिस्ट निगार चौधरी के वकील मोहम्मद आसिफ साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे निगार चौधरी के खामन पर होने वाले एफआईआर के हवाले से, जिसमें उन पर मंशियात की जो दफात हैं वो लगाई गई हैं, कि इसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं, अब तक इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई है, अदालत में पेश किया गया है, नहीं किया गया, और अब अगर अदालत में पेश किया गया है तो क्या सुनवाई हुई है, और अगर पेश नहीं किया गया तो ताखीर क्यों की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आसिफ साहब, तवालत पकड़ता जा रहा है ये केस, क्या माजरे? एक्चुअली एक तो हमारे समझे कि निज़ाम की बड़ी कोई ख़राबी है कि मामलात को बड़ा लिंगर ऑन कर लेते हैं। दूसरा, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बहुत कम है। ये इसी वजह से मामला थोड़े से लिंगर ऑन हो रहे हैं। कोर्ट में वैसे उसका चालान सबमिट हो गया है, एविडेंस भी चल रही है, और देखें अल्लाह खैर करे कि कुछ ज़रा जल्दी उसका डिसीजन हो जाए। एफआईआर में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं और उनकी कानूनी हैसियत क्या है, कितनी कितनी उसकी यानी कि सजा की ड्यूरेशन होती है, क्या मामलात है, और उसमें कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, क्या कहें? एक्चुअली एफआईआर में 9C की है, और एफआईआर तो हम कहते हैं कि टोटली ही फेक है, टोटली झूठी है। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं आपको शॉर्टली सा पूरा एक वकूआ बता देता हूँ। ये जो पुलिस है वो 5/7/2024 को मैडम के घर में एंटर होती है, विदाउट वारंट एंटर होती है। एट दैट टाइम इससे पहले कोई किसी किस्म का कोई मैडम या उसके हस्बैंड के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। ये 1 घंटा वहाँ पे रहते हैं, मैडम से सामान लेके जाते हैं, और जाने के बाद इसके हस्बैंड को और उनकी गाड़ी को भी लेके जाते हैं। 5 तारीख से 10 तारीख के दरमियान 5 दिन ये मैडम के साथ डिस्कशन में रहते हैं। उस टाइम तक कोई एफआईआर नहीं होती, ना ही कोई ऐसा मटेरियल सामने आता है कि आपके घर से ये बरामद हुआ। जो भी मामला आते हैं, हुआ यूं कि ये अब मैडम आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनल मामला बताएंगे कि राना अकरम कौन थे, उन्होंने क्या रीजन इख्तियार, किस वजह से उन्होंने रेड की। अब कुछ मामला थोड़े से कोई क्लियर हो रहे हैं। वो ये हुआ कि 5 दिन तक ये अपनी वो एक कह लें कि ख्वाहिश का इजहार कह लें, या अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो गुफ्त शदीद करते रहे, वो चलते रहे। जब उन्होंने देखा कि मैडम कोई बात नहीं मान रही, तो अपने इस एक्ट को 5/7/2024 के इलीगल एक्ट को रेड करने को, विदाउट वारंट को बचाने के लिए पुलिस वालों ने एक फेक एफआईआर उसके हस्बैंड के ऊपर दे दी, क्योंकि जाहिर है मैडम ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन शुरू हो गई, और उसको भी पता था कि मुझे मेरी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई बंदा रेड करने आता है ना सर, उसकी सीसीटीवी फुटेज बकायदा बनी हुई है, हमने बकायदा दिखाई थी, मैडम ने दिखाई थी ना। वकील साहब, कथा कलामी माफ, आप कह रहे हैं कि ये सारी टेक्निकली आप चीजें बता रहे हैं कि किस किस तरह से हुआ। एफआईआर की इंक्वायरी करवाई गई तो वो फेक साबित हुई बकौल आपके, तो फिर अब क्यों उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा कि उनके खाविंद जो है निगार चौधरी के, उनकी जो एफआईआर है उसको खारिज क्यों नहीं किया जा रहा, या आप अदालत में ये रिक्वेस्ट करने में क्यों ताखीर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस एफआईआर को खारिज किया जाए? एक तो गुजारिश ये है कि अदालत में ट्रायल चल रहा है, ट्रायल को हम फेस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि एफआईआर क्यों हुई, तो ये एफआईआर खारिज क्यों नहीं हो रही और इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही।
हमारी एप्लीकेशन पे बाकायदा सीसीपी ने एक इंक्वायरी हेल्ड की, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हेल्ड की। उनका जो अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर उसने इंक्वायरी हेल्ड की। उस इंक्वायरी में 5/7/2024 के वकूए में राना अकरम गिल्टी हुआ, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या हुआ, चूंकि राना अकरम जूनियर है और बाकी उसके सीनियर, उसको बचाने के लिए दूसरे सीनियर आ गए। आज तक उसके ऊपर कोई, उस इंक्वायरी के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर उस इंक्वायरी की इम्प्लीमेंटेशन सीनियर कर दें तो ये मामला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। वकील साहब, आजाद अदलिया है तो आप तो वकील हैं, आप क्यों नहीं वहां पे एप्लीकेशन दे रहे हैं अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में या सेशन एंटी नारकोटिक्स में, कि ये इंक्वायरी में ये चीजें साबित हो गई हैं, ये उसकी रिपोर्ट आ गई और हमारा बंदा नहीं छोड़ा जा रहा? जो आप कह रहे हैं ना, ये जो इस इंक्वायरी के अगेंस्ट मेरी रिट चल रही है, ASJ कामरान रेहान के पास चल रही है, उसमें राना अकरम का वकील पेश हुआ है। जज साहब ने उससे ये बाकायदा बात पूछी है कि आप बताएं, एक इंक्वायरी के ऊपर दूसरी इंक्वायरी कैसे होगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। मैं बाकायदा कोर्ट में गया हूँ, सही है। लेकिन कोर्ट में आपको पता है कि जरा वकला, हम वकला भी तो है ना, लिंगर ऑन कर लेते हैं, मामला लिंगर ऑन हो रहे हैं थोड़े से। हम यही चाहते हैं कि मामला लिंगर ऑन ना हो, उस इंक्वायरी के ऊपर बाकायदा इंप्लीमेंटेशन हो। यही तो हमारा मौक़िफ़ है। इसीलिए तो मैडम आज 4 माह से चीख रही है, कुरला रही है कि उस इंक्वायरी जिसमें ये गिल्टी हो चुके हैं उस पे एक होनी चाहिए। मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारे कोर्ट का कोई थोड़ा सा लिंगर मामला आते हैं थोड़े से, लेकिन तो उसके लिए साथ पॉसिबिलिटी है कि उनके जो खामंद है वो रिहा हो जाएंगे और इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? मैक्सिमम कानून की नजर के मुताबिक कितना वक्त लग सकता है? सर, कानून में तो 2 मिनट की बात होती है। कामरान रेहान साहब के पास सच मंडे को हमारी केस लगी हुई थी। मंडे से 7 तारीख मैंने ली हुई है। मैंने नहीं ली, उसके वकील लेके आए हैं। हमारे आर्गूमेंट्स हो गए, हमारी सारी बहस हो गई है। वो उसके कौन सा लिंगर ऑन करने के लिए सिर्फ डेटें ले रहे हैं। जिस दिन उस डेट का उसका फैसला हो गया, हर चीज़ सामने आ जाएगी। उसके फैसले में जज साहब ने कहना है इस इंक्वायरी के ऊपर इम्प्लीमेंट करो और उसमें ऑटोमेटिकली राना अकरम के ऊपर एक FIR लॉन्च होगी और ये साबित हो जाएगा कि 5/7 का वकूआ है। और अगर ये FIR खारिज हो जाती है अदालत की तरफ से, इनके खावंद, आपके जो साइला हैं, इनके खावंद जो है वो रिहा हो जाते हैं, तो उसके बाद आप कोई हद के इज्जत का दावा करने का इरादा रखते हैं कि उन पर करें, एक वो हर्जाना अदा करें आपको, कि जो आपकी मुवक्किला है, साइला है, उनकी साख को नुकसान हुआ है कि इस तरह का घिनौने किस्म का मुबैना तौर पर एक केस बनाया गया? फरहान भाई, मैं बिल्कुल, वो हमारे पास राइट रिजर्व है, हम उसके ऊपर हत्या का दावा कर सकते हैं, लेकिन मैं मजीद इसमें कहूँगा जो 5/7 को इसने घर में रेड किया, झूठा वकूआ बनाया है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी, उसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। ये 5/7 को घर में आकर और उसको मान भी नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो, मैं तो उसके अगेंस्ट भी जाना चाह रहा हूँ। FIR बनती है सीधी। आप किसी के घर में विदाउट वारंट, विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं आ सकते। वो आया है और उसने उसको बचाने के लिए, एक तो खैर मैडम की अपनी है जो गरज थी उसकी में वो थी, और एक उस अपने इलीगल एक्ट को बचाने के लिए उसने 10 को एक झूठा वकूआ FIR दे दिया। मैं तो ये कहता हूँ। आखिर में क्या पैगाम देंगे अपने मैं देखने वालों को, अदाकारा निगार चौधरी के चाहने वालों को, उनसे मोहब्बत करने वालों को, जिनको इस केस के नताइज का बेसब्री के साथ इंतजार है कि ऊंट किस करवट बैठे? मैं सबसे पहले ये हमारे जो सीनियर हैं, हमारे हाई अफसर हैं, इनको कहूँगा कि इसके ऊपर एक बेशक दोबारा एक इंडिपेंडेंट पूरे वकूए की जुडिशियल इंक्वायरी बिठा लें, क्योंकि CCPO ने अपनी ऑफिशियल इंक्वायरी कर ली, बेशक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा लें। दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। अगर अगर तो जो भी इंसाफ सबको मिलना चाहिए ना। मैडम का अगर बंदा बेगुनाह है तो डेफिनेटली उसको बाहर आना चाहिए। और अगर जिस बंदे ने, जिसने भी ज्यादती की है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5/8/2024 की इंक्वायरी में राना अकरम गिल्टी हो चुका है। वो तो गिल्टी हो चुका, उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ ये मेरा मुल्ज़िम है, वो वहाँ पे अक्यूज है, देखो वो साबित हो चुका है। बाकी जिसने भी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इंसाफ से कोई बंदा भी नहीं रहना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सब इंसाफ करें, सीनियर भी, और जो हमारे जो है ना इनके चाहने वाले, वो इनके हक में दुआ करें, अल्लाह इनके लिए बेहतर करे। और सबसे एक अहम चीज़ है, 2 दिन पहले हम लोग DI CCPO साहब के पास पेश हुए थे, वहाँ पे DIG इमरान केशवर साहब हाजिर हुए थे। उन्होंने ना एक वीडियो फुटेज दिखाई CCPO को। मैडम ने उनसे कहा कि मुझे भी दिखा दें, आखिर आप मेरे अगेंस्ट एक मटेरियल लेके आए ना, कानून तो ये कहता है कि मुल्ज़िम को भी दिखाएं, जनाब आपके खिलाफ ये मटेरियल है। उन्होंने इनको नहीं दिखाई। मैं ये चाहता हूँ कि वो एक्चुअली वो 5/7 वकूए की ही वीडियो है, वो लेके उसमें मैडम का पूरा सामान, हर चीज सामने आ जाएगी।
और होना तो ये चाहिए, शफाफ इंक्वायरी का मकसद ये होता है कि सारे उसको सामने रख दें। ये उनका राइट भी है, अगर उनके पास कोई वीडियो तो वो उसको ले सकते हैं, आपको वो दें, हम उनकी फोरेंसिक करवाएं, उसको पता चले उसमें क्या फेक है और क्या जेन्युइन है। मैं ये चाहता हूँ वो सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकील साहब जी। आपने अदाकारा निगार चौधरी के वकील मोहम्मद आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने अपील की है कि जुडिशल कमीशन भी अगर बनाने की ज़रूरत है तो जुडिशल कमीशन भी बनाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। साथ ही साथ उन्होंने अदाकारा निगार चौधरी के चाहने वालों से भी अपील की है कि वो उनके लिए दुआ करें कि उनका ये मुश्किल वक्त जो है ये गुजर जाए और उनके खामन को रिहाई मिले। तीसरी जो अहम बात उन्होंने इस वीडियो में हमारे इंटरव्यू में की है वो ये की है कि वो जब अदाकारा निगार चौधरी के खामन इस मुबैना इल्जामात के केस से बरी होते हैं तो उसके बाद वो FIR का भी इरादा रखते हैं जो जो अक्यूज्ड हैं इसमें। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कुर्बान को मोहम्मद आसिफ साहब के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।